अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना वो है तीसरा लेसन है मेक डॉट कॉम का, और इंशाल्लाह इसमें हमारी थ्योरेटिकल सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि जो आपकी ऑटोमेशन मेक डॉट कॉम में बनती हैं उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं और उनकी वजूहात क्या हैं। तो जब तक आपको एक चीज़ की वजह ना पता हो तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छा नहीं बना सकते, ठीक है। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। समझ आ जाएगी आपको। मैं कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देने वाला, बेसिक्स आपको समझाऊंगा और साथ एग्जांपल दूंगा, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आप पहली बार आए हैं तो पिछली दो वीडियोस देखें ताकि आपको समझ आए, फिर ये देखें। और टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहला जी हमारा है जी इसेंशियल मॉड्यूल्स एंड स्किल्स। हम आज का ये टॉपिक है और इसमें पहला टॉपिक है ट्रिगर्स एंड वेब हुक्स। ट्रिगर्स एंड वेब हुक्स क्या होते हैं? ट्रिगर आपको नाम से पता चल रहा है, ऐसी चीज़ जो आपका ऑटोमेशन स्टार्ट करेगी, ऐसी चीज़ जो आपका एक सिनेरियो स्टार्ट करेगी। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है वो है जी ऑटोमेटिकली स्टार्ट सिनेरियो बेस्ड ऑन ऐप इवेंट्स, न्यू ईमेल फॉर्म सबमिशन एंड ऑन स्केड्यूल। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आ जाती है, एक होती है जी इंस्टेंट ट्रिगर, एक होता है जी पुलिंग ट्रिगर। इंस्टेंट ट्रिगर ऐसा होता है कि जो चीज़ रियल टाइम में चेंज हुई है और उससे आपकी ऑटोमेशन ट्रिगर हो गई है, वो इंस्टेंट है। यानी आपने एक गूगल फॉर्म में डाटा चेंज हुआ है, वो फ़ौरन के फ़ौरन वहाँ पे जी गया है और मेक डॉट कॉम का ऑटोमेशन स्टार्ट हो गई है। और पुलिंग ट्रिगर जो होता है वो स्केड्यूल्स होते हैं, ठीक है। बेसिक्स आपको समझ आ गए। मेक डॉट कॉम में लेके चलता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम ऐड मॉड्यूल करते हैं, गूगल शीट्स कर लेते हैं। अब गूगल शीट्स में ये देखें, आपको ये सब नज़र आ रहे हैं, ये सारे पुलिंग ट्रिगर्स हैं, ठीक है। डिलीट एरो, क्लियर एरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वॉच चेंजेस जो है ये इंस्टेंट ट्रिगर है। जैसी कोई चेंज होगी फ़ौरन, जैसे कोई चेंज हुई है, कोई फंक्शन आपने परफॉर्म करना है तो ये इंस्टेंट ट्रिगर, ठीक है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना ये वो हैं, क्या कहते हैं उसको, पुलिंग ट्रिगर्स हैं। और अब ये है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको छोड़ो यार। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ना पुलिंग ट्रिगर के तौर पे ये देखें। अब ये है इमीडिएटली एट रेगुलर इंटरवल्स, ये आपको कैसे कैसे चाहिए। ये जो है ना ये सिनेरियो है इमीडिएटली पे हमने रखा हुआ। इमीडिएटली का क्या मतलब है कि ये जैसे ही अगर हम इस सिनेरियो को ऑन करके छोड़ देना तो ये सिनेरियो ऑन हो गया। जैसे आपकी चेंजेस होंगी अगर वैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर इसको आके ये करें तो ये इसकी स्केड्यूलिंग है। और सिर्फ इसकी स्केड्यूलिंग नहीं, आप बाकी चीज़ों को भी स्केड्यूल कर सकते हो। मैं आपको एक दिखाता भी हूँ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ओके। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वो जो ट्रिगर्स होते हैं वो आपके ना पुलिंग ट्रिगर्स आपके स्केड्यूल पे चलते हैं, तो वो कैसे काम करता है। तो जो ट्रिगर है वो सबसे पहली बात ये है कि आपके पहले जो स्नैरियो होते हैं, जो पहले स्नैरियो का पहला मॉड्यूल है ना, ये मॉड्यूल होते हैं, ये इस पे काम करते हैं। अब यहाँ पे तो ये जो है ना वो वेब हुक है, तो वेब हुक का काम ही डाटा लेना होता है, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपके आ गए इंटरवल्स कि आपने कौन सा टाइम सेट करना है, तो ये आपके पुलिंग इंटरवल्स हैं, ठीक है। होपफुली आपको ट्रिगर्स का समझ आ गया। ओके, कुछ इंस्टेंट होते हैं, कुछ पुलिंग ट्रिगर्स टाइम बेस्ड होते हैं, तो दो ही फर्क हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारी वेब हुक। वेब हुक का काम जो होता है ना, वेब हुक यार आपकी ना इस तरह होती है, आपको एक लिंक मिलता है मेक डॉट कॉम से, और वो आपको डिफरेंट मॉड्यूल से मिल सकता है, आपको यहाँ से भी मिल सकता है। अब मैंने कभी किया नहीं लेकिन चलें देखते हैं। ऐड शो एडवांस में क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट ना, अच्छा चलें, खैर छोड़ें इसको। खैर वेब हुक वैसे ये ऐड होगी। अब वेब हुक में क्या है जी, ये आपको ये देखें, ये एक वेब हुक में आपको मेल मिल गया। अब ये वेब हुक ना आपकी जो जो मॉड्यूल आप यूज़ कर रहे हो ना, अब ये वेब हुक है, इसके लिए मैं मॉड्यूल यूज़ कर रहा था वेपी का। इससे मुझे दे दी लिंक दे दिया, मैं ये कॉपी करके मैंने वेपी को दे दिया। तो क्या होता है, वेब हुक जब आप किसी और जगह दे देते हो ना, अब वेपी वेब हुक ले लेता है, और भी बहुत सारे इस तरह हैं जो वेब हुक्स लेते हैं। वो जब एक वेब हुक ले लेता है तो वेब हुक की जो है वो मेक डॉट कॉम की होती है, लेकिन मेक डॉट कॉम सिर्फ डाटा उसमें से ले सकता है, डाटा दे नहीं सकता। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। वेब हुक सिर्फ डाटा लेती है, डाटा देती नहीं है, ये डाटा पुल करती है। तो जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करो, मैं इसमें अगर इसको मैंने वेपी के साथ किया तो वेपी क्या करता है, वेपी इस वेब हुक के थ्रू इस ऑटोमेशन में डाटा पुट करता है, ठीक है। वेब हुक का ये काम होता है। वेब हुक ये लिंक होता है, वेब हुक दे दिया। अब ये नंबर रिजल्ट वगैरह बाकी ये चीज़ें, ये जब मैं वहाँ पे दे देता हूँ वो डाटा देता है, तो वो डाटा यहाँ पे आता है और वो फिर डाटा यहाँ से मुझे पता चलता है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये डाटा जो है ना ये इससे आया हुआ है,
तो वेब हुक भी होपफुली आपको समझ आ गई हो। ये देखें, एक्सटर्नल सिस्टम्स पुश डाटा टू मेक डॉट कॉम वाया यूनिक यूआरएल इनिशिएटिंग वर्कफ्लोज इन रियल टाइम। ठीक है, अब इनके यूज केसेस क्या हैं जी? एलिमिनेट्स मैनुअल स्टार्ट्स। ठीक है, ये यूज केसेस हैं जी, इनके क्या एग्जांपल्स हैं? मैनुअल स्टार्ट्स आपकी खत्म कर देता है, ट्रिगर लगे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस स्टार्ट करेगा, और इवेंट अकर हो तो वो स्केड्यूल वगैरह पे सारा कर लेता है। ठीक है, होपफुली आपको ट्रिगर्स एंड वेबहुक समझा गई। नेक्स्ट चीज़ है जी हमारी फिल्टरिंग एंड लॉजिक्स। फिल्टर्स एंड राउटर्स लॉजिक में आता है। अब फिल्टर है जी कंडीशन बेस्ड होता है कि जी क्या ये चीज़ सच है, क्या ये चीज़ झूठ है, क्या ऐसे है क्या वैसे है। अब फिल्टर्स का ना मैं आपको इसमें बता देता हूँ। हाँ, ये देखें, अब मैंने एक गूगल शीट अटैच की है। ये काम करते हैं, गूगल शीट अटैच करते हैं। गूगल शीट अटैच की, शीट अटैच की, और यहाँ पे ना अब रो नंबर छोड़ें फिलहाल, हेडर्स हैं, यस, तो वैल्यूज़ हैं, ये सब कुछ है। रो नंबर 2 कर देते हैं, रो नंबर 2 आगे हेडर्स हैं, यस, और ये बाकी सारी इसकी वैल्यूज। अब इसमें हो क्या रहा है, ये गूगल शीट है, अपडेट रो नहीं, इसको हम करते हैं, इसमें आते हैं, आपको मैं नई चीज़ में दिखाता हूँ। सर्च रो करते हैं, कनेक्ट ऑटोमेटिकली करो, और स्प्रेडशीट आ गई कॉलिंग की। ठीक है, और शीट नेम आ गई, अभी हेडर्स आ गई, और इसमें मैं कर देता हूँ A to Z। ठीक है, अब नीचे मेरे पास ये आ गया फिल्टर। फिल्टर में क्या है कि जी अगर मैं डाटा वहाँ शीट से निकाल रहा हूँ तो मुझे बताओ आपको किस तरह का डाटा चाहिए। मैं कहता हूँ जी जो नेम हो ना, इक्वल टू किसके हो, या तो आप इक्वल टू डाल दो या फिर आप चेंज कर दो एग्जिस्ट हो। ठीक है, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, या इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या है जी, एम्प्टी ना हो, इस तरह की चीज़ें आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं डाटा लेते हुए आप फिल्टर लगा सकते हो, डाटा देते हुए आप फिल्टर लगा सकते हो, कि डाटा आ रहा है तो वो इस तरह का डाटा हो, ये आपके पास सारी सेटिंग्स है। ठीक है, डाटा जा रहा है तो वो इस तरह का हो, तो फिल्टर इस तरह का काम है, फिल्टर आपकी चीज़ें करती है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक होटल है, उसमें बंदा आ रहा है, तो एक बंदा आ रहा है तो वो क्या करेगा जी, वो जो है एक साइड पे बैठ जाता है, लेकिन एक बंदा आता है वो फैमिली के साथ आता है, तो फिल्टर लग गया ना कि वो फैमिली के साथ है, तो उसे एक दूसरी साइड पे बिठाया जाता है सिंगल बंदों से अलग। ठीक है, दरमियान में वो पर्दा होता है। तो इस तरह फिल्टर काम करता है कि बंदा अगर अकेला है तो उसको इधर बिठा दो, बंदा फैमिली के साथ है इधर बिठा दो। ठीक है, और बंदे के पास पैसे नहीं है तो उसको अंदर ना घुसने दो। फिल्टर, ठीक है, समझ आ गई बात आपको? तो फिल्टर इस तरह काम करता है। और नेक्स्ट चीज़ है ये कंडीशनल चेक्स, ये चेक करता है जी कौन सी चीज़ कैसी है। राउटर है जी वो आपका वर्क फ्लो स्प्लिट करता है। ठीक है, स्प्लिट, ये देखो ये राउटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ से डाटा आ रहा है और सब कुछ आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि यार अगर फर्ज करो यहाँ पे, अब ये जो वेपी काम कर रहा है ना, ये जो आपके पास पूरा वो वर्क फ्लो नज़र आ रहा है, वो ना इस अवेलेबिलिटी चेक करता है, यानी कॉल आती है, कॉल में वो बंदा कहता है जी मैंने एक अपॉइंटमेंट बनानी है और इस टाइम पे मुझे चाहिए, यहाँ से सारा डाटा आ रहा है, यहाँ पे मैंने राउटर लगा दिया। राउटर का काम है इफ एल्स का, अगर ये है तो ऐसे कर दो, अगर ये नहीं है तो ऐसे कर दो। तो यहाँ पे आके ना राउटर लगाने का मकसद ये है कि इसको डिलीट करें, ये इसका कोई काम नहीं है इस फ्लो के साथ, इसको डिलीट करें। ठीक है, यहाँ पे उसने ये डाटा ले लिया, यहाँ पे यूज़र ने डाटा बता दिया जी कि मुझे ये डाटा चाहिए। ठीक है, यानी इस दिन की अपॉइंटमेंट, इस टाइम की अपॉइंटमेंट चाहिए। यहाँ पे आके राउटर मैंने लगाया है कि चेक करो पहले कि वो वीकेंड की तो बात नहीं कर रहा, सैटरडे संडे की तो बात नहीं कर रहा। अगर वो सैटरडे संडे की बात कर रहे हैं ना, तो भाई उसको रिस्पॉन्स दो कि नहीं, नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन अगर वो वीकेंड की बात नहीं कर रहा, अगर वीकेंड है तो राउटर क्या है, इफ वीकेंड तो ये करो, एल्स तो ये करो। समझ आ गई बात आपको? राउटर आपका ना डिसीजन स्प्लिट करता है। स्प्लिट करने से मुराद अब यहाँ पे आपको होपफुली समझ आ रहा हो कि अगर ये, मैं आपको एक और कैसे समझाऊँ, इसमें भी फिल्टर्स रखते हैं, फिल्टर्स की बेस पे ये स्प्लिट करता है आपके डिसीजंस को। अब ये स्प्लिट लगाने की वजह क्या होती है, अगर आप स्प्लिट ना लगाएं तो आपका राउटर ये जो है पूरा एक तो लीनियर हो जाएगा, और लीनियर होने के बाद आपके लिए मसले खड़े करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वीकेंड ना लगाऊं और वो जी के मुझे सैटरडे की जी इस तरह की चाहिए, वो यहीं पे ही आएगा, कोई शीट में डालेगा, फिर बन गई आपकी वो अपॉइंटमेंट सेटअप होगी, तो जब ऑफिस ही बंद होगा तो आपका कस्टमर क्या करेगा? ठीक है ना, वो इस तरह का मसला है। तो उस चीज़ में आप करते हो जी कि भाई अगर ये रिस्पॉन्स है तो ये कर दो, ये रिस्पॉन्स है तो ये कर दो। ठीक है, तो राउटर आपके बेसिक डिफेंस में है। अब ये सॉर्टिंग इनकमिंग डाटा, ठीक है,
फिल्टरिंग डाटा, क्रिएट पैरेलल वर्क फ्लोज। आप हाँ इसमें पैरेलल वर्क फ्लोज क्या कर सकते हो, ये हमने पैरेलल बनाया है ना कि अगर वीकेंड है तो उसको ये जवाब दे दो, अगर हम लोग ना बनाते तो वो जी। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको। बाकी अब आते हैं नेटिव एपीआई कनेक्शंस पे। ये जो सारे जिनको मैं मॉड्यूल्स कह रहा हूँ ना, ये बेसिकली क्या है जी, ये एपीआईज के तौर पे भी काम करते हैं। ये पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो maker.com के अंदर बने हुए हैं। इनमें जी आपके पास ग्रॉक आ रहा है, इसमें आपके पास जी गूगल कैलेंडर आ रहा है, और ग्रॉक हम 3 यूज़ कर रहे हैं। बाकी अब यहाँ पे ये जो है ना एडा मॉड्यूल, ये देखो, ग्रॉक, गूगल कैलेंडर, गूगल शीट्स, उसके अलावा आपकी जी ओपन एआई, उसके बाद एयर टेबल, उसके बाद वेपी, उसके बाद गूगल ड्राइव, उसके बाद ईमेल, उसके बाद ग्रॉक, उसके बाद इंस्टाग्राम टैग। ये सब नेटिव एपीआईज हैं। एपीआई करती काम क्या है, एपीआई जो है ना वो आपके एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो अगर आप एक होटल पे खाना खाने गए हो और आप बैठ गए हो, आपके पास वेटर आया है। वेटर क्या करता है, आप कस्टमर हो, आपने खाना खाना है, खाना बना कौन रहा है, बावर्ची बना रहा है। लेकिन आपका खाना आप तक पहुंचाना और आपका ऑर्डर बावर्ची तक पहुंचाने का काम वेटर करता है। वेटर इस सिनेरियो में एपीआई के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, कि आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा और दूसरी जगह से पहली जगह पर रिस्पॉन्स कैसे आएगा, और इनका अब ये चीज़ है, ठीक है। अब दरम्यान में एपीआई है। अब आपको जी एपीआई की क्या ज़रूरत है, बंदा खुद ही रिक्वेस्ट अगर यानी वेटर खुद ही बावर्ची के पास चला जाए, तो फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी हो और आप फ्रेंच होटल में घुस गए हो, बावर्ची फ्रेंच है, आप उसे कैसे बताओगे। तो जब दो सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, तो हर सॉफ्टवेयर अपने तरीके से काम कर रहा होता है, तो उन दो के दरमियान ना कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो वो कम्युनिकेशन दो सॉफ्टवेयर के दरमियान ना पॉसिबल करने के लिए एपीआईज बनाई जाती हैं। एपीआईज क्या करते हैं, वो आपके डाटा को ना स्टैंडर्डाइज करती हैं कि मैं यहाँ से डाटा लूँगी वो इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, मैं ये डाटा उठा के वहाँ पे दूंगी ये स्टैंडर्ड का होगा। तो फिर दो सॉफ्टवेयर आपस में बात कर सकते हैं। तो मेक.com ने ये इतने सारे सॉफ्टवेयर की एपीआईज बनाई हुई हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम जो गूगल कैलेंडर के साथ बात करते हैं, गूगल शीट्स के साथ बात करते हैं, ठीक है। अब जो है ना इसमें एपीआईज भी ना दो तरीके से, दो नहीं बल्कि 3 तरीके से काम करती हैं। एपीआईज कैसे कनेक्ट होती हैं, एपीआई की टोकन्स और लॉगिन की बेस पे काम कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब इसमें मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। तो जो गूगल कैलेंडर है, ये देखें, ये मेरे ना लॉगिन कैसे यूज़र नेम और पासवर्ड पे लॉगिन हुई हुई है, ठीक है। ये एपीआई से लॉगिन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ऐड पे क्लिक करें और मैं ये देखें, अब ये इसने मुझे कोई और ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन ये देखें मैं एडवांस करता हूँ तो ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट ये टोकन हो जाता है, ये टोकन की बेस पे काम कर जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर ये ग्रॉक पे हम आए, तो ग्रॉक जो है ना वो एपीआई की बेस पे कनेक्ट होती है, ये देखें, ये इस एपीआई की चाहिए, ठीक है। तो आपको होपफुली समझ आ गया हो कि एपीआई कनेक्ट किस तरह होती हैं। और अब आपको एक और बात समझाता हूँ कि जो एपीआई है ना उसमें भी अभी ये नेटिव एपीआईज है। नेटिव एपीआईज क्या होती हैं कि जो सॉफ्टवेयर पहले आपके पास बने बनाए मिल गए हैं आपको, ये सारे नेटिव है, ये नेटिव एपीआई है। ये सारी की सारी आपके पास नेटिव एपीआईज हैं कि जी आपको मेक.com ने पहले से बनी बनाई दे दी। इसमें देखिए आपके पास व्हाट्सएप भी आ रहा है, फ़ोन नंबर भी आ रहा है, और क्या चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, क्या है जी इसमें नेटिव इंटीग्रेशन यूज प्री बिल्ट। मैंने जैसे आपको पहले कहा, पहले से बनी बनाई आपके पास बनी हुई है। स्टैंडर्ड रिट्रीव डाटा, स्क्रैप वेबसाइट्स, यानी यूज केसेस क्या हैं जी, आप उनको यूज कर सकते हो जिस तरह के फंक्शंस के लिए वो बने हुए हैं, ठीक है। इसको भी हम करते हैं और नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टम एपीआई। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी एपीआई है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ करना चाहते हो, जिसके साथ आप अपनी ऑटोमेशन कनेक्ट करना चाहते हो, और वो इसमें नहीं है, जो कि कम चांसेस होंगे, रेयर नहीं होंगी, कम चांसेस होंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे, लर्निंग करेंगे, तो आपको सारी बनी बनाई मिल जाएंगी। लेकिन फर्स्ट करें आपको बनी बनाई नहीं मिलती, तो आप क्या करोगे, आप ऐड मॉड्यूल करोगे और आप यहाँ पे ये HTTP रिक्वेस्ट भेज दोगे। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ भी बात बताता हूँ। ये इसमें हम एंड पे आते हैं, मेक एन एपीआई कॉल। गूगल शीट्स भी देता है कि गूगल शीट्स के जो फंक्शंस की एपीआईज इसने नहीं बनाई, उनको आप यहाँ से मेक एन एपीआई कॉल करो, और इसमें आप इससे कनेक्ट करोगे। वो जैसे भी कनेक्ट हो उसके बाद आप यूआरएल डालोगे। यूआरएल क्या है जी, किस यूआरएल पे आपका डाटा मैं लेके जाऊँगा। मेक.com किस यूआरएल पे डाटा भेजेगा, ये यूनिक होता है आपके हर यूज़र के हिसाब से। फिर ये मेथड्स होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मैंने बताया है कि ये जो है ना हर मॉड्यूल का काम आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप एपीआईज बना सकते हो, बेच सकते हो। लेकिन अब ऐसी चीज़ सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे है ही नहीं है सीरियसली,
ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTTP। ये HTTP मेक अ रिक्वेस्ट, ये API रिक्वेस्ट बनाती है। अब वो कहता है जी किधर भेजनी है, वो आपका यूनिक URL आ जाएगा। ठीक है, मेथड में अब ये गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट मेन चार होते हैं। गेट का मतलब होता है डाटा रिट्रीव करना, ये ना आपके उस सर्वर से डाटा लेके मेक.com में आएगा। पोस्ट का मतलब है ये आपके यहाँ से मेक.com से उस सर्वर पे डाटा लेके जाएगा। और उसके बाद पुट का मतलब है जी ये डाटा क्रिएट करेगा, और डिलीट का मतलब है डाटा डिलीट कर देगा। ठीक है, मेन चार्ज यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके हेडर्स में अब वो ऑथराइजेशन वगैरह आती हैं। ठीक है, कि ऑथराइजेशन करने वो भी आपको ना हर यानी अगर आपने बनानी है वर्डप्रेस के साथ बनानी है और वर्डप्रेस की आपको API नहीं मिलती, तो आप वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, वो आपको बताएगा जी मेरी ये फंक्शंस मैंने बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप API कॉल्स भेज सकते हो, और वही चीज़ें आपने पढ़ के यहाँ पे लगानी है और चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, हेडर्स आ जाते हैं, बॉडी टाइप में रॉ है, जेसन है, क्या है, वो आप सारा कर सकते हो। ठीक है, ओके, होपफुली आपको समझ आ गया हो। ये जब हम बनाएंगे तो तब आपको समझ भी आ जाएगी। फिलहाल आपको सिर्फ इतना होना चाहिए कि कस्टम APIs बनाने के लिए हम HTTP रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। कस्टम APIs उन सिनेरियो में यूज़ होती है जब आपके पास प्री बिल्ट API make.com में ना हो। और API क्या होती है, जो दो सॉफ्टवेयर के दरमियान आपका डाटा लेके जाती है, लेके आती है। ठीक है, यूज कैसे है कि API कॉल्स फॉर नॉन नेटिव सॉफ्टवेयर एंड इंटीग्रेशन स्क्रैपिंग एक्सेट्रा। वही जो बात मैंने आपको की है कि जो बने बनाए आपके पास नहीं है, उनके दरमियान डाटा लेके आना, लेके जाना, वो API का काम है। अब सेटिंग अप कस्टम API जो है वो उसमें आते हैं हम, तो यही वही सारी मैंने बात बताई। ऐड ये जी आपके पास जो है यूनिक ईमेल होता है, लिंक होता है जिस पे आप डाटा वगैरह भेजते हो। ये जी गेट रिट्रीव डाटा टू, अच्छा ये क्रिएट समथिंग, ये मेरे से गलती हो गई। पोस्ट में हम डाटा क्रिएट करते हैं और डाटा पुट भी कर सकते हैं, पोस्ट इसके लिए भी यूज़ होता है। और जो पुट और पैच है ये अपडेट करने के लिए, और डिलीट से डाटा रिमूव होता है। ठीक है, और ये हेडर्स में आपके पास ऑथराइजेशन टाइप आती है, कंटेंट टाइप आती है। ठीक है, और इस तरह की ना आपको डॉक्यूमेंटेशन जब आप किसी सॉफ्टवेयर की खोलोगे ना जिसकी आपने कस्टम API बनानी है, वो आपको इस तरह की बताता है। यानी ये नहीं कि आपको एग्जैक्टली इस तरह मिले, वो आपको बताएगा। मैं आपको यहाँ पे ना वेपी का बताता हूँ, वेपी की डॉक्यूमेंटेशन। वेलकम टू वेपी डॉक्स। और ये डॉक्यूमेंटेशन में हम आते हैं, और ये देखें ये उसके वर्क फ्लोज वगैरह हैं, ये सब चीज़ें। अब मैं इनमें मुझे क्या चाहिए, मुझे असिस्टेंट नहीं चाहिए, मुझे वर्क फ्लोज नोट्स नहीं, असिस्टेंट। नीचे आते हैं, कॉल्स, हाँ मुझे कॉल्स चाहिए, कॉल फॉरवर्डिंग चाहिए। तो ये वो मुझे कह रहा है जी अगर आपको कॉल फॉरवर्डिंग चाहिए ना, तो उसके लिए हमने ये चीज़ें बनाई हुई हैं, ये हमारे टूल्स हैं, और ये इस तरह डाटा हमें चाहिए। और आपको मैं वेब हुक में आते हैं, स्टैटिक सर्वर, सर्वर इवेंट्स डिप्लॉइंग। क्विक स्टार्ट में हम चलते हैं, इनबाउंड कॉल, क्विक स्टार्ट, आउटबाउंड कॉल, क्रिएट एन इवेंट, ओके, यूज केसेस। API रेफरेंस पे चलते हैं, ये फंक्शंस हैं वो। ठीक है, हम पहुंच गए जगह पे। ये देखो ये कहता है जी कि मेरे ये फंक्शंस हैं। अब वो कहता है कि अगर आपने कोई चीज़ बनानी है तो वो कैसे बनाओगे, ये यहाँ पे ना वेब ऐप आपको देता है जी, ये आपका लिंक है। ठीक है, अब वो कहता है जी ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है। ऑथराइजेशन कैसे रिक्वायर्ड है जी, हम आते हैं यहाँ पे, हम ऑथराइजेशन के लिए जी बेयर ऑथेंटिकेशन ऑफ द वेयर फॉर्म टोकन, वेयर टोकन इज योर ऑथेंटिकेशन टोकन। ठीक है, हम कहते हैं जी ट्राई दिस करते हैं, तो एरर देगा। अभी ट्राई दिस करेंगे तो एरर देगा, ये देगा। तो वो कह रहे हैं जी डालो ना, वो कहता है मुझे जो डाटा चाहिए नॉट ऑथेंटिकेटेड, वो ये टोकन मांग रहा है। मैं API की दूंगा, क्लोज करूंगा, वो चीज़ें बना देता है। तो इस ये आपको बने बनाए फंक्शन मिलते हैं, वो आपको बताता है आपको क्या क्या चाहिए। और ये इजी काम है, जब हम आगे काम करेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, होपफुली। तो अब वापस हम चलते हैं make.com, और यहाँ पे तो ये आपकी कस्टम API थी। कस्टम API ही थोड़ी है, लेकिन ये आपको इतनी यूज़ भी नहीं करनी पड़ेगी। make.com भी खुद को साथ साथ अपडेट कर रहा है और सॉफ्टवेयर को बना रहा है। और अब हम आते हैं आइट्रेटर्स एंड एग्रीगेटर्स, ये दो चीज़ें हैं। आइट्रेटर्स क्या करते हैं जी, ये आपकी एरेज को ना ब्रेक डाउन करते हैं इंडिविजुअल बंडल में। फॉर एग्जांपल अगर आपने गूगल शीट से डाटा उठाया है,
आपने कहा जी मुझे 10 एंट्रीज इकट्ठी दो, तो वो 10 एरेज को इकट्ठा कर देगा। लेकिन अब आपने जब ये बारी बारी उनको प्रोसेस करना है, तो आपने तो बारी बारी देना है, तो क्या काम करेगा वो, आप वहाँ पे आईट्रेटर यूज़ करोगे, अपना डाटा गूगल शीट से आईट्रेटर को दोगे, वो उनको ब्रेक डाउन कर देगा और वो आगे प्रोसेस कर लेगा। लेकिन अब आपको चाहिए जी कि आपने डाटा बारी बारी ले लिया और आप एक जगह पे आके कहते हो जी कि मुझे ये कंबाइन करना है, तो फिर आप एग्रीगेटर के लिए एग्रीगेटर मॉड्यूल यूज़ करेंगे और वो आपका डाटा कंबाइन कर देगा। ये इन दो का ये काम है। ये इसकी यूज़ केस हैं जी, हैंडलिंग मल्टीपल आइटम्स इन एरे सेपरेटली फ्रॉम एन ईपी रिस्पॉन्स और रिकम्बाइनिंग देम आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अदर टूल्स। और अदर टूल्स में आपके पास सेट वेरिएबल है और स्लीप है। स्लीप जी आपका सिनेरियो पास कर देगा फॉर सेट टाइम, डजेंट मैटर कि वो ठीक है गलत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्लीप से आपको समझ आ रही है, आपका पीसी भी स्लीप पे लगता है, वो यही वाला स्लीप है। सेट वेरिएबल में ये होता है कि आप डाटा लेके आ रहे हो किसी जगह से और वो डाटा आप आगे इनपुट, यानी या जब आप ऑटोमेशन बनाओगे ना, आप एक जो एपीआई है ना, एक मॉड्यूल है उसका डाटा दूसरे मॉड्यूल को पास करोगे। ऑटोमेशन इसी बेस पे काम करेगी ना, यहाँ से डाटा यहाँ जाए, इसको डाटा इसका डाटा इसको दे दो और ऑटोमेट कर दो। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपका एक मॉड्यूल है जिसमें से आप डाटा लेके आ रहे हो, उसका डाटा आप आगे पास नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो डाटा बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हुआ है, बहुत ज़्यादा डाटा जी रॉ फॉर्म में है, तो वो डाटा आप आगे नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो फिर उस सिनेरियो में आप सेट वेरिएबल का मॉड्यूल यूज़ करोगे। यहाँ पे आप सेट मॉड्यूल ये है जी आपका, यहाँ पे हम आ जाते हैं टूल्स में, और टूल्स में हम आगे ये आ जाते हैं जी सेट वेरिएबल, सेट मल्टीपल वेरिएबल्स आप ये यूज़ करते हो। और वो क्या करता है जी, यहाँ पे हमने यूज़ भी किया हुआ है, ये देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसको वेरिएबल का ये दिया, एक वेरिएबल बना के मैंने उसको डाटा दिया, तो ये इस तरह वेरिएबल सेट करते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं आप। तो वेरिएबल सेट वेरिएबल आपका वेरिएबल्स बनाता है जो आप आगे प्रोवाइड करते हो, और ये रियल टाइम में आपका डाटा आगे वगैरह पहुँचा देता है। ये भी हम यूज़ करेंगे, आपको समझ आएगी। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना चाहिए कि सेट वेरिएबल जब आप एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को डाटा देते हो और वो मॉड्यूल डाटा पास नहीं कर पा रहा, तो आप दरमियान में क्या करोगे, एक सेट वेरिएबल का या सेट मल्टीपल वेरिएबल्स का टूल बनाओगे और उसमें आप फिर वैल्यूज सेटअप करोगे और वो वैल्यूज आगे पास करोगे। अब लास्ट में हमारे पास है एरर हैंडल्स। ये बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सिंपल सी है। क्या होता है जी, जब आप सिनेरियोज बनाते हो तो कई बार आपके पास एरर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल बना देता हूँ और उसको कोई चीज़ नहीं दूँ, गूगल शीट्स बना दिए मैंने, छोड़ दी, ये देखा एरर आ रहा है ना। अब यही अगर मैं इसको किसी एक के साथ जोड़ दूँ इस तरह, फिलहाल डिलीट कर दें, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं बता रहा हूँ, मैं डिलीट कर दूँ, जोड़ दूँ, तो वो जी एरर दे देगा, मैं सेव नहीं कर पाऊँगा। तो उस सिनेरियो में आप क्या करते हो, आप ये करते हो, ये राइट क्लिक करते हो और ये एरर हैंडल्स करते हो। ब्रेक का काम है जी, वो आप जब ये चीज़ चला रहे हो तो ब्रेक ना क्या करता है, ये एग्जीक्यूशन जो है ना आपकी, वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी, यानी एक बार आपका एरर आ गया तो वो उसके बाद आप बताते हो जी मुझे 3 अटेम्प्ट्स चाहिए। वो क्या करता है कि हर एक में 15 मिनट का इंटरवल डालेगा, ब्रेक डालेगा, और फिर उसको रीअटेम्प्ट करेगा, फिर रीअटेम्प्ट करेगा, फिर रीअटेम्प्ट करेगा। और इसमें ना आपका सिनेरियो रुकेगा नहीं, यानी एरर आ रहा है तो वो पॉज करेगा, ठीक है, पूरा होने नहीं देगा, आपको वो एरर जनरेट करके नहीं देगा, वो ब्रेक कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं, और इसके अलावा कौन सा और चीज़ आ जाती है, इसके अलावा आपके पास एरर हैंडल्स में एक और है, वो है जी इग्नोर। अगर आपने सीरियस इग्नोर कर देनी है, रोल बैक का मतलब ये है कि वो प्रीवियस जो स्टेटस है उस पर चला जाए। और इग्नोर और ब्रेक ज़्यादातर यूज़ होता है, बाकियों का इतनी ज़रूरत नहीं, बाकी भी हम यूज़ करेंगे जब हमें काम पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो मेन चीज़ें हैं ना वो इतनी ही है। अब नेक्स्ट में हमारी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल काम शुरू होगा। अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं, काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं भी थोड़ा आगे इम्प्रूव कर सकूं। और बार बार मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि मैं courseskill.p की एक वेबसाइट है, अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो जाके यूज़ करें, और उससे आपके आइल्स के बैंड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।